बच्चों, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है रीमेडिकल से संबंधित। रीमेडिकल के ऊपर काफ़ी बच्चे अभी परेशान हैं, वो अपने कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। बात है कांस्टेबल 2023 के रीमेडिकलों के बारे में। ये तो आपको पता ही है कि पहली बार पहला मिलिट्री में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल हुए थे और काफ़ी बच्चे इसमें फेल हुए। ये पहली बार दिल्ली पुलिस में इतिहास बन गया कि जो इतने बच्चे फेल हुए, क्योंकि पीछे 2020 की भर्ती में होम डिस्ट्रिक्टों में करा दिए गए थे कोरोना की वजह से। उससे पहले जब भी मेडिकल हुआ करते थे तो वो दिल्ली के हॉस्पिटलों में हुआ करते थे। अभी भी बच्चों को ये काफ़ी सवाल है कि क्या आने वाली भर्ती में रीमेडिकल दिल्ली में होंगे। तो मैं उन बच्चों को फिर बताना चाहता हूं कि अब दिल्ली को भूल जाइए, अब जो जितने भी मेडिकल होंगे वो पैरा मिलिट्री में ही होंगे। ये फिर बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस परिवार के बच्चे जिनके माता या पिता एक्सपायर हो गए थे, उनके बच्चों को दिल्ली पुलिस में नौकरी मिली तो उनके मेडिकल हुए पैरा मिलिट्री में, उनको फेल कर दिया तो उनको 3 दिन के अंदर रीमेडिकल देना दिया। पर भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये सीजी केस के बच्चे हैं, इनको रीमेडिकल कम से कम 2-3 महीने बाद का मिलना चाहिए। तो पैरामिलिट्री ने वो बात मान ली और उनको 2.5 महीने का रीमेडिकल दे दिया गया। फिर उनके ऑर्डर हुए तो अभी पिछले महीने मार्च के महीने में उन बच्चों के भी अलग अलग हॉस्पिटलों में मेडिकल हो चुके हैं सभी के। वो भी अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो वो भी अपनी जॉइनिंग के लिए उससे पहले पास हो गए थे जो बच्चे, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जॉइनिंग कब होगी। अभी पीछे एक लेटर आया कि रोज़गार मेला 26 अप्रैल का है। अरे रोज़गार मेला तो ये चलते रहते हैं, जब तक जॉइनिंग का लेटर हाथ में नहीं आ जाए जब तक जॉइनिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। ये रोज़गार मेला ये तो एक बहाना होता है। ये फिर बता रहा हूँ मैं, आरटीआई में चाहे कुछ भी जवाब दे दो कि रोज़गार मेला पे आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, फिर क्यों नहीं मिली थी? जब फरवरी में कहा था कि रोज़गार मेला पे लेटर मिलेगा, क्यों नहीं मिला था लेटर वो? और जॉइनिंग हो रही थी मार्च में और फिर जुलाई तक हुई है। तो यही रोज़गार मेला होता है क्या? इसी को हम रोज़गार मेला कहते हैं क्या? अरे जॉइनिंग वो होगी जब तुम्हारे हाथ में लेटर आ जाएगा, उस दिन जॉइनिंग मानी जाएगी। ये तो एक अनुमान लगाया जाता है। अब करते हैं हम उन बच्चों के साथ जो बच्चे अभी कैरी इंगल, कोई बीपी के ऊपर, उनका केस भी दिल्ली हाई कोर्ट में गया। अब वो हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं, तो अभी शायद कल से उनके मेडिकल फिर स्टार्ट होंगे। तो इसमें करीब 14 बच्चे हैं, जिनमें से 12 बच्चों का सीआरपीएफ झड़ौदा कला में है, एक बच्चे का ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में है और एक बच्चे का टिगरी में है। तो ये 14 बच्चों का मेडिकल फिर होगा, शायद 15 तारीख तक है इनका मेडिकल। तो अब इनके ऊपर फिर इनका रिजल्ट आएगा। क्या इनका रिजल्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता, 10-15 दिन लग जाएगा इनका रिजल्ट आने में। फिर इनके डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे। क्या अप्रैल में कैसे हो सकता है, यही सोचो आप। क्योंकि कुछ पीछे बच्चे हैं, अब ये तो है नहीं कि 2-2, 4-4 बच्चे करके उनको ज्वाइनिंग में भेज दिया जाए। अब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो शायद फिर उनके मई की में पासिंग आउट भी हो जाएगी, फिर पूरा ट्रेनिंग सेंटर ही खाली हो जाएगा। उसी का इंतज़ार होगा फिर बच्चों को कि जब भी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब यही क्यास लगाए जा रहे हैं। तो जैसे मैं पता करने गया था तो वहाँ भी मई के लिए बोल रहे थे कि मई से पहले नहीं होगी ज्वाइनिंग। तो ठीक है, अब रीमेडिकल के बारे में जो अभी रह रहे हैं, अभी बहुतों के हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हाँ, एक बच्चे ने सवाल किया मेरे से कि सर हमने लेजर के ऊपर केस लगा दिया है। तो मैंने बोला कि
नोटिफिकेशन क्या कहता है, तो नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि ये तो मना है। तो भाई ये तो अब जो है जज के ऊपर निर्भर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो अब आपका हक में देते हैं या डिपार्टमेंट के हक में देते हैं, वो भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो फिर फेल कर दिए जाएंगे, अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया उनका, तो वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए ही ये वेटिंग आने में थोड़ा देरी हो रही है। अभी पीछे काफ़ी पोस्ट थी बच्चों के, जून में मेडिकल हो चुके, वर्कशॉप की हैं काफ़ी हैं, वो भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी। उनको भी 9-10 महीने हो गए अपना इंतज़ार देखते देखते कि कब होगी। उनके लिए भी मैं गया, तो पहले कह रहे थे कि रोज़गार मेला में दे दिया जाएगा। उन्होंने कही कि हमने RTI में तो इसलिए दे दिया कि रोज़गार मेला दिखाना पड़ता है। तो ज्वाइनिंग तो मई में ही होगी। फिर ऊपर से कह रहे हैं कि भाई पासिंग आउट भी परेड है, तो उधर वो तैयारी में लग रहे हैं पासिंग आउट की में। उन बच्चों का अभी कमांडो चल रहा है। अप्रैल के महीने में शायद उनके पेपर हो चुके हैं आउटडोर और इनडोर के, तो शायद मई में उनकी पासिंग आउट हो जाएगी। इतने ये सब बच्चे जितने रीमेडिकल हैं, इनका प्रोसीजर भी पूरा हो जाएगा। फिर ये रीमेडिकल के जो बच्चे हैं, इनकी ज्वाइनिंग मई तक होने की पूरी उम्मीद है। देखो अच्छी बात है मई में हो जाए तो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी परेशान हुए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी कैट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए, पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से हार मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी रास्ता होता है, वहाँ से हार होगी तो उनकी रद्द कर दी, तो वो क्लियर साफ हो गया रास्ता। तो मैं इन बच्चों को कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी भी रखें साथ साथ, क्योंकि केस तो वकील लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट में ईसा मजूमदार ही ज़्यादा लड़ रही हैं केसों को, एक राजेश चौहान जी हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो देखो धीरे धीरे सब बच्चों को न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर जहाँ कंडीशन ख़राब है वहाँ कहना बहुत मुश्किल है। जैसे लेजर वालों बच्चों के साथ है तो उनका थोड़ा केस बहुत कठिन है, बाकी का तो नॉर्मल है। जैसे BP हुए, टैटू हुए, कैरी एंगल का फिर भी थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वो सामने दिखता है कैरी एंगल, क्योंकि कैरी एंगल पर शिकायत होने का भी खतरा होता है। कई बार मुझे अच्छी तरह याद है जब 2006 की भर्ती थी तो किसी ने शिकायत कर दी थी कि ये कैरी एंगल में कैसे पास हो गया, उनके गांव के नहीं। फिर उस पर इंक्वायरी चली, पता किया गया। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में से भी बाहर कर दिए जाते हैं बच्चे, ऐसा हुआ है, काफ़ी बार हुआ ऐसा। क्योंकि कैरी एंगल एक अलग दिखता है, जो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ये BP हुआ, ये तो चलता रहता है, BP हुए, नस हुई, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो देखते हैं अब बच्चों को कितनी जल्दी रीमेडिकल कराते हैं। तो शायद अब कल से रीमेडिकल स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।